सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के यूनिट नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। इस यूनिट की बात करूं तो ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा आसान होती है, ज़्यादातर। ठीक है, इसमें आपको 25% पढ़ना ही नहीं है, 75% हल्का फुल्का पढ़ना है, जो कि चलिए फटाक से बताता हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन है बायोमास। बायोमास क्या होता है, मतलब जैसे गोबर गैस प्लांट हिंदी में। ठीक है, तो उस तरीके से आपको बताना है इसमें कि क्या क्या होता है, कैसे प्रोडक्शन। बहुत ही नॉर्मल है, डायग्राम इसमें है नहीं ज़्यादा, एक दो होंगे बट आसान ही है। ठीक है, बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज। देखो, बायोमास आपको शॉर्ट में पढ़ना है। ठीक है, शॉर्ट में आप पढ़ लेना 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज ये 10 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। ठीक है, फिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनएरोबिक डाइजेशन, ये सिर्फ पढ़ना। ठीक है, एनएरोबिक डाइजेशन पढ़ना, रीड ओनली। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, कुछ ज़्यादा नहीं घुसना इसमें। ठीक है, दीन बंधु ये बायोमास का प्लांट है, इसको भी रीड ओनली। ठीक है, नोट्स मतलब कि थोड़ा सा फैक्ट्स होंगे उसमें, और अगर मेरी मानो तो फटाक से यूट्यूब पे जाओ, एक बार विजिट कर लो। ठीक है, दीन बंधु बायोगैस प्लांट, बस वहीं से क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन ऑफ सॉलिड बायोमास, general composition of gas produced, heating value, application, materials used for biogas generation, read only, factors affecting size of biogas plant। अब इसमें बता दूं आपको, पहला जो है ये थोड़ा सा आपको हार्ड पड़ सकता है, एक ही क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है। प्रोसेस क्या होती है तो लंबी होगी थोड़ा सा, 5-6 लाइन की। तो ये क्वेश्चन आपका पहली चीज 100% में है। और जनरल कंपोजिशन, तो ये इसमें कुछ इक्वेशंस होंगी या कुछ छोटा मोटा ही होगा। ठीक है, बहुत ही छोटा होगा, 2 से 3 लाइन का। अगर मैं आपको बताऊं ये 10 नंबर का कैसे बनेगा, तो इसमें आपके करीब करीब 6-7 लाइनें आ जाएंगी। ठीक है, इसमें आपकी 2 से 3 लाइनें आएंगी। और हीटिंग वैल्यू 1 लाइन की डेफिनेशन है। एप्लीकेशन 2-4 याद करके बता दो कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका कम से कम 4-5 लाइन में आ जाएगा। मटेरियल्स यूज फॉर बायोगैस जनरेशन, इसमें क्या है, जो मटेरियल्स गिने चुने 4-6 मटेरियल लिख देना, बस काम हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज ऑफ बायोगैस प्लांट, तो भैया मतलब जहाँ पे हमें इजीली सब चीज़ अवेलेबल हो वही यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो ये भी बहुत ही सिर्फ पढ़ के जाओगे ना, आराम से लिख के आओगे। तो ये तुम देखोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि 2-2 पूछ लिए जाएंगे। जैसे यहाँ तक आपका 10 मार्क्स का बन सकता है, यहाँ तक आपका 10 मार्क्स का, या फिर यहाँ से यहाँ तक 10 मार्क्स का। तो पढ़ लेना पूरा। ठीक है, और आसान पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो 50% आपका खत्म। चलिए 50% पे आते हैं। और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक, ओटीईसी। इसमें बेसिक प्रिंसिपल लिखना है, 2 से 3 लाइनें, खत्म। मेन टाइप्स ऑफ ओटीईसी, अब यहाँ पे असली खेल शुरू होता है। इसमें 2 टाइप होते हैं ओटीईसी के, पहला है क्लोज्ड साइकिल, दूसरा है ओपन साइकिल। इनके आपको डायग्राम बनाने हैं, वर्किंग लिखनी है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस लिमिटेशन सब लिखना है। कोई एक भी पूछा जा सकता है 10 मार्क्स में, दोनों पूछे जा सकते हैं 10 मार्क्स में, 5-5 के उसमें, मगर ये आपका 100% की कैटेगरी में है। ठीक है, 100% इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है प्रिंसिपल, कंपोनेंट, वर्किंग, एडवांटेजेस, लिमिटेशन। सारी चीजें आपको लिखनी है किसकी, टाइडल पावर प्लांट्स की। अब देखो ये 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर वर्किंग के बाद मैं यहाँ पे टाइप्स लिख देता हूँ। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन है, तो एक होता है सिंगल बेसिन और एक होता है 2 बेसिन। आई थिंक वर्किंग के अंडर ही आ जाता है, टाइप्स नहीं होता है। ठीक है, वर्किंग के अंडर ही आ जाता है, टाइप्स में काट दे रहा हूँ। तो वर्किंग के अंदर सिंगल बेसिन आपको देख लेना है, 2 बेसिन देख लेना। इसका डायग्राम बहुत ही आसान है, ऐसे ऐसे करके है। ठीक है, आराम से देख के बना के चले जाना। टाइडल पावर प्लांट का ये लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका पूरा पूरा इस यूनिट का इतने ही 4 क्वेश्चन में निपट जाती है। आसान है, कोई ज़्यादा फार्मूला नहीं है, इतना पढ़ के जाओ, अच्छे से होगा पेपर। ठीक है, अब चलो मैं तुमको एक लास्ट टिप दे देता हूँ, क्योंकि 5 हो गए हैं इंपॉर्टेंट। आपको करना क्या है, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है 4 पन्ने जो है मैक्सिमम और मिनिमम लिखना है एक आंसर, जिसमें से दूसरी चीज़ आपको डायग्राम हर क्वेश्चन में बनाने का 2 नंबर वाले में पॉसिबल है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना। अगर पॉसिबल है तो बना देना डायग्राम इन एवरी क्वेश्चन। ठीक है, और थर्ड चीज़ जो है वो ये है कि
जो वर्किंग वर्किंग तो मान लो सबका डिफरेंट होगा, जैसे एडवांटेजेस हो गया, डिसएडवांटेजेस हो गया, लिमिटेशन हो गए, फैक्टर्स हो गए, ये सब आप देखना, इनमें एक कॉमन बना लेना, ठीक है, कॉमन क्या है, ठीक है, कॉमन बना के आप सब में लिख सकते हो, इट इज एप्लीकेबल, क्योंकि मैंने देखा जब भी मैं इसका इंपॉर्टेंट बना रहा था तो मैंने देखा जो इसका एडवांटेज है वो इसका भी एडवांटेज है, जो इसकी लिमिटेशन है उसकी भी है, मतलब कि हाई इनिशियल कैपिटल कॉस्ट इसका भी सेम है, ठीक है। तो इन तीनों फैक्टर को माइंड में रख करके आप पढ़ाई करना और अच्छे से करके आना, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, और उसे भी तो बताओ यार सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे और तू हाँ क्या कर रहा है। चलिए, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।